वैसे अब तक तो हनोई काफ़ी सही लगा। जो दिक्कत हुई थी वो पहले दिन ही हुई थी, उसके बाद तो नहीं हुई। तो नाम बताते बताते दानांग पहुंच जाएंगे। तो भाई ये तो काफ़ी हैपनिंग जगह है। आखिरकार ये मौत का दरवाज़ा खुल चुका है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है। आज है हमारा लास्ट डे हनोई में और आज हम निकल जाएंगे दानांग की तरफ। अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने आया हूँ। हमें अराउंड 12 बजे चेकआउट करना है। वैसे हमारी फ़्लाइट थी आज 4 बजे की, बट फ़्लाइट डिले हो गई है। तो अब हम 5 बजे फ़्लाइट बोर्ड करेंगे और 6:30 तक पहुँच जाएंगे दानांग। तो चलो खाना पीना करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। हाँ तो यार हमारा खाना पीना हो गया है और थोड़ी देर में हम तैयार होंगे। हम अराउंड 10 बजे पैकिंग करना शुरू करेंगे और 12 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। मैंने वैसे दिल्ली से हनोई और हो ची मिन्ह से दिल्ली की फ़्लाइट वियतनाम एयरलाइंस की कराई थी, क्योंकि मैंने सुना है वियत जेट से कंपैरिजन में इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। बीच बीच में लेकिन मैं दूसरी एयरलाइंस में भी बैठ रहा हूँ। जैसे 2 बार मैं बैठूंगा वियत जेट में और 1 बार मैं बैठूंगा वियत ट्रैवल एयरलाइंस में। मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था, पर अभी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है यहाँ से, मैग्नेट्स वगैरह ख़रीदे हैं। और लास्ट टाइम मैंने अभी बस यहाँ से एग कॉफ़ी पिया है। एक बार मैं आपको अपना होटल भी दिखा देता हूँ आखिरी बार, जहाँ में मैं स्टे कर रहा हूँ, और एक बार वो शॉप भी दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने एग कॉफ़ी पिया है। तो ये है मेरा होटल जहाँ मैं रुका हूँ, और ये है वो एग कॉफ़ी शॉप, और ये है ओल्ड क्वार्टर का पूरा नज़ारा। अगर आपको कुछ ख़रीदना हो तो आप यहाँ पे सर्कल के से ख़रीद सकते हो। यहाँ पे 7-Eleven नहीं है तो सर्कल के वगैरह की आपको शॉप मिल जाएंगे आसपास। बाकी मैं अब कैब बुलाने लगा हूँ, तो आपसे कैब में मिलता हूँ सीधा। अब हम बैठ चुके हैं अपनी कैब में और निकल रहे हैं डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ। हनोई काफ़ी बढ़िया जगह लगी मेरे को इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़। अगर आपको पार्टी वगैरह करनी है और थोड़ा फ़न एक्टिविटीज़ चाहिए तो हैलोंग पे बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप नेचर लवर हो तो आपको निनबिन जाना चाहिए। आई वुड से कि निनबिन में काफ़ी वैसे बोरियत भी है, क्योंकि आप 2-3 घंटे ऐसी शांति में रहते हो। हम लोगों को वैसे शायद शांति की इतनी आदत नहीं है। क्या? I just love that place. जैसे ओल्ड एज लोग हो गए ओल्ड एज लोगों के लिए तो अच्छी जगह है। चुप कर, मुंह बंद। हम जैसे लोग हैं, हमें होता है कि भाई पार्टी वगैरह करे, थोड़ा शोर शराबा हो। निनबिन में क्या है कि बहुत शांति है। और जैसे वो 2 घंटे की बोट राइड थी उसमें तो यार मैं पागल हो गया था। आपको हनोई में एटलीस्ट 3 से 4 दिन रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ जगह हैं जहाँ हम नहीं जा पाए। वैसे अब तक तो हनोई काफ़ी सही लगा। जो दिक्कत हुई थी वो पहले दिन ही हुई थी, उसके बाद तो नहीं हुई। बाकी मैंने देखा है कि काफ़ी इंडियंस यहाँ पे आ रखे हैं और अपनी फैमिली के साथ ही आए हुए काफ़ी सारे लोग। यूजुअली जो दोस्तों का ग्रुप होता है वो जाता है थाईलैंड, बाली। अच्छी जगह यार, मैं ये जगह को मिस करूँगा। जैसा खाना यहाँ पे मिलता है ना, बस वैसा खाना मैं मिस करता हूँ। इंडिया में वैसे दूसरी हर कंट्री का खाना है, बट वैसा फ्लेवर कहीं नहीं मिल पाएगा। मेनली मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ का स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करता हूँ, क्योंकि स्ट्रीट फूड ही होता है जो आपको वहाँ का असली फ्लेवर बताता है। अगर आप इंडिया में खाना खा रहे हो, मान लो अब आपको भटूरे खाने हैं, तो आप एक सिंपल सी शॉप पे जाओगे। अगर आप हल्दीराम वगैरह चले गए या किसी और बड़ी दुकान पे गए तो आपको लगेगा नहीं यार ऐसा नहीं होता। अभी तक वैसे मैंने दानांग के कोई टूर बुक नहीं करे। एक बार मैं दानांग पहुंच जाऊं तो सोच रहा हूँ कि वहाँ के होटल वगैरह में पूछ लूँगा कि कितने के टूर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। जो भी बेस्ट प्राइस देगा मैं वहाँ से बुक कर लूँगा। ये सोच के आना वियतनाम कि भाई ये जगह सस्ती नहीं है। ऐसा सोच के मत आना कि भाई यहाँ पे हम आएंगे तो सब कुछ खरीद लेंगे, हम ही हमें जो है। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। कुछ आप सामान खरीदोगे तो सामान थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिल जाएगा इंडिया के प्राइस पे, लेकिन खाना वगैरह खाओगे तो वो महंगा है, एक्टिविटीज़ महंगी है, टैक्सी महंगी है। इट्स स्टिल नॉट दैट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू यूरोप और यूएस। नाना करके भी भाई हमारा यहाँ पे खर्चा 2.5 से 3 लाख का हो चुका है। अब हम पहुंच चुके हैं डोमेस्टिक टर्मिनल 1 नोए बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। बस अपना बोर्डिंग पास वगैरह कलेक्ट करके सिक्योरिटी चेक करके मैं आपसे फिर तब मिलता हूं। हाँ तो फाइनली अपनी सिक्योरिटी चेकिंग पूरी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। जैसे शुरुआत में जब मैं पहुंचा था यहाँ तो ये बिल्कुल खाली खाली सा था एयरपोर्ट, लेकिन डोमेस्टिक वाला तो पूरा भरा हुआ है।
अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। हमारा है गेट नंबर 7। हमारा बोर्डिंग टाइम वैसे जो दिया गया है वो है 4:30 का, और अभी हो रहे हैं 2:30, यानी हमें 2 घंटे यहाँ फिर भी बिताने हैं। तो एक बार मैं आपको आसपास का एयरपोर्ट दिखा देता हूँ ये कैसा है। वियतनाम एयरलाइंस का जो प्लेन है इसका कलर बहुत मस्त है भाई। अगर आप देखोगे पिकॉक ब्लू है, पिकॉक ग्रीन टाइप इसका कलर है, और देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। मैंने जितनी जगहों पे ट्रैवल करा है सब में से सबसे बढ़िया सर्विस वियतनाम एयरलाइंस की ही है। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो थोड़े बहुत वियतनामीज़ बेसिक सेंटेंसेस या शब्द याद करके आना, क्योंकि हर कोई यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोल पाता अच्छे से। मैंने तो काफ़ी टाइम तक वियतनामीज़ सीखी थी डुओलिंगो से, इसलिए मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 3 बज गए हैं और हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया था सुबह, और उसके बाद एक कॉफ़ी पी थी। वैसे एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट है, एक बार इनसे पूछ लो। मेन दिक्कत होती है वेजिटेरियंस के लिए खाना ढूंढने में। पूरा एयरपोर्ट घूम लिया, बट यहाँ पे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, KFC ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरे को। जो बानमी मैंने 100-150 रुपये का खाया था वो यहाँ पे 400 रुपये का है। अगर मैं नॉर्मल सैंडविच भी ख़रीदूँगा तो भी उसमें सिर्फ वेज के नाम पे ब्रेड और चीज़ मिलेगा। आधी दिक्कत ये है कि कई चीज़ें पहले से बनी होती है, जस्ट रीहीट करते हैं। अब उस चक्कर में वो चीज़ वेजिटेरियन हो भी नहीं सकती। भाई वेज के नाम पे तो यहाँ पानी मिल रहा है बस। कुछ स्नैक्स वगैरह भी हैं, उसमें भी प्रॉन फ्लेवर, चिकन फ्लेवर, बीफ फ्लेवर ऐसी चीज़ें हैं। फाइनली एक शॉप मिल गई जहाँ पे वेजिटेरियन बामी मिल गया, और वेजिटेरियन में मैंने ऑर्डर किया है मशरूम एंड चीज़ बानमी। और वेजिटेरियन में यहाँ कई ऑप्शंस हैं, जैसे वेजिटेबल बानमी, मशरूम बानमी, चीज़ बानमी। वैसे यहाँ पे लोग एग को वेजिटेरियन कंसिडर करते हैं, तो अगर आप कुछ भी खा रहे हो वेजिटेरियन तो एक बार पूछ लेना, कहीं उसमें ऐसा कुछ ना हो। तो मैंने अब मम्मी को पकड़ा दिया है उनका वेजिटेरियन बानमी, अपने लिए ख़रीदने जा रहा हूँ चिकन बानमी। वेजिटेरियन खाना तो सबसे बढ़िया इंडिया में ही मिलता है, इंडिया के बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीगन खाना भी इंडिया में बेस्ट मिलता है, क्योंकि 40% इंडियंस जो है वो वेजिटेरियन है। मैं देख रहा हूँ कहीं हमारा गेट ना चेंज हो गया हो, क्योंकि 1-2 बार मैंने देखा है जो दानांग की फ़्लाइट्स हैं उनका गेट चेंज हो चुका है। हमारी तो चलो फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई थी, उसके बाद चेंज हुई है। तो यहाँ पे हाईलैंड्स कॉफ़ी करके एक जगह है जहाँ पे मुझे चिकन एंड चीज़ बानमी मिल गया है। भाई मेरे साथ तो हो चुका है मजाक। चिकन एंड चीज़ बानमी के नाम पे मुझे इतना छोटा बानमी मिला है, जो कि मेरे सेल्फ़ी स्टिक से भी पतला है। देखो ये मेरी सेल्फ़ी स्टिक, ये बानमी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना पतला बानमी होगा यहाँ पे। मैंने खाना शुरू किया, 2 या 3 बाइट में बानमी ख़त्म। अरे तेरी भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ऐसा लग रहा था जैसे लेडी फिंगर में चिकन और चीज़ की फिलिंग कर रखी हो। अब मैं वापस उसी शॉप पे आया हूँ जहाँ से मैंने वेजिटेरियन बानमी लिया था। यहाँ पे मैंने अब जाके फिर से चिकन एंड चीज़ बानमी ऑर्डर किया है। वियतनाम एयरलाइंस की दानांग की फ़्लाइट एटलीस्ट हर 5 मिनट में आ रही है एक। तो दानांग में आज तो हमने कुछ नहीं करना, वैसे ही आसपास घूमेंगे और ड्रैगन ब्रिज पे जो शो होता है, फायर शो, वो देखेंगे। यार हमारी बोर्डिंग होनी थी 4:30 पे और अभी हो रहे 4:45। मुझे लग रहा है कि हमारी फ़्लाइट शायद आधा घंटा डिले हो सकती है, क्योंकि जो पिछली फ़्लाइट लगी हुई थी हमारे वाले गेट पे वो भी आधा घंटा डिले हुई है। या तो मुझे लग रहा है गेट चेंज होगा या तो फ़्लाइट डिले होगी। क्या बात कर रहे हैं? तो जैसा मुझे लग रहा था बोर्डिंग गेट भी चेंज हो गया और टाइम भी चेंज हो गया। हमने 5:10 पे उड़ जाना था और अब हम 5:10 पे बोर्ड कर रहे हैं। इस बार हमारी सीट है 30G और 30E, क्योंकि मैंने पहले पेमेंट कर रखी थी विंडो सीट की, तो इस बार भी हमें वही सीट मिल गई नई फ़्लाइट में। आई थिंक हम 7 बजे तक दानांग पहुंच जाएंगे। 9 बजे है ड्रैगन शो, और मैं होप करता हूं कि भाई जल्दी से हम दानांग पहुंचे, चेक इन करें होटल में और उसके बाद सीधा ड्रैगन शो देखने निकल जाएं। बाकी अब मैं आपसे प्लेन में बैठ के बात करता हूं, क्योंकि बोर्डिंग जस्ट शुरू हो चुकी है और मेरे को भी आगे बढ़ना है। ये जो हमारी फ़्लाइट
नाम याद रखना। श्री प्रवर्तन अट्टुवट्टु जयसूर्य लक्ष्मण शिवराम कृष्ण राजशेखर श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली यज्ञ परम पील परम दूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। फाइनली लैंड कर चुके हैं दनांग में। अभी टाइम हो रहा है 7:10। वैसे इस बार की लैंडिंग काफ़ी ख़राब थी। मुझे एक बात नहीं समझ आती, प्लेन लैंड होने के बाद गेट भी नहीं खुलता और लोग अपना सामान लेके लाइन में खड़े हो जाते हैं। हम फर्स्ट। ऐसे ये फर्स्ट आएंगे तो इनको बैग पहले मिलेगा और बैग के साथ सोना या फिर कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलेगा। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ इंडिया में ही होता है कि प्लेन लैंड करते सारे खड़े हो जाते हैं, बट नहीं, ये चीज़ तो हर जगह होती है। अब जाके गेट खुला है और धीरे धीरे करके लोग उतर रहे हैं। अरे तू जा रही। तो बैगेज हमने कलेक्ट कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं बाहर टैक्सी लेने। अभी टाइम हो रहा है 7:30। अगर टैक्सी टाइमली आ गई तो हम 8 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे, चेक इन वगैरह कर लेंगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके जल्दी से निकल जाएंगे ड्रैगन ब्रिज की तरफ। काफ़ी देर से कुछ खाया पिया भी नहीं है तो भूख भी काफ़ी लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ड्रैगन ब्रिज जाके वहाँ आसपास कोई बढ़िया रेस्टोरेंट हुआ तो वहाँ पे खा लेंगे। हम बैठ चुके अपनी कैब में और जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। मैंने बुक करा है मंडिला बीच होटल। अभी आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे पे काफ़ी रोशनी पड़ रही है, ये इसलिए क्योंकि मैंने सेल्फी स्टिक जो खरीदी थी उसके साथ 2 बढ़िया सी लाइट्स आ रखी हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ लूँ आसपास, क्योंकि नई जगह है तो अभी देखना पड़ेगा। वैसे वियतनाम की एक ऐप है हैप्पी काउ, यहाँ पे आपको वीगन और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स वगैरह सब पता लग जाएंगे। अगर आप इंडियन खाना ढूंढ रहे हो तो वो तो हर जगह मिल जाएगा। तो भाई ये है हमारा रूम, ये रहा मैं, देखो अच्छा है, डिसेंट है। और यहाँ से सुबह सुबह हमें दिखेगा ओशन, ये बिल्कुल सामने। ये है यहाँ का बाथरूम। अभी इस बाथरूम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये शीशा इसका दरवाज़ा है और ये शीशा अगर एक बार बंद हो जाता है तो ये खुलता नहीं है आराम से। ये देखो अब मैंने कर दिया बंद। ना इसमें लॉक करने की जगह है ना कुछ है, आप इसको आराम से खोल ही नहीं सकते, आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा तब जाके शायद ये खुल पाए। तो काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ये मौत का दरवाज़ा खुल चुका है। तो अभी हम अपने होटल से निकल गए हैं और मैंने ग्रैब बुला ली है। अभी हम जा रहे हैं ड्रैगन ब्रिज शो देखने। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है मेरा होटल। मैं एक बार आपको आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखो, अब पीछे जाके आता है बीच पूरा। तो अगर मुझे कभी भी बीच पर जाना हुआ सुबह शाम या रात कभी भी, तो मैं डायरेक्ट होटल से जा सकता हूँ। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है 1 या 2 मिनट का। तो हम पहुँच गए हैं ड्रैगन ब्रिज के पास और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। एक बार मैं थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये तो अच्छा है मेरे पास ठीक ठाक सेल्फी स्टिक है, वरना यहाँ से तो कुछ भी रिकॉर्ड ना हो पाता। तो भाई 2 मिनट में शुरू होने वाला है ड्रैगन ब्रिज फायर शो। I've learned from my mistakes, and I'm trying
to make it better. But I'm only human. Some days it's hard to move on, so I keep fighting every day. I don't blame myself for my mistakes. भाई यही था ड्रैगन ब्रिज शो। 5 मिनट के लिए उसमें आग आई है और 5 मिनट के लिए उसमें पानी आया है। तो जैसे ही पानी आया मैंने तो कह दिया बाबा पानी से बच के रहना। पानी से बच के रहना, खतरा है तुम्हें पानी से। पानी अभी हम इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं और जिस हिसाब से भीड़ हो रखी है मुझे लग रहा है भाई 2 या 3 घंटे में ही नंबर आ पाएगा हमारा। तो भाई ये तो काफी हैपनिंग जगह है, बाहर निकलते ही पार्टी वगैरह डांस वगैरह सब हो रहा है। तो यहाँ पे आए हम इंडियन खाना खाने। मैं तो एज़ यूजुअल यहाँ पे नहीं खाऊंगा, मम्मी खाएंगी। मैं खाऊंगा बाहर से कुछ ना कुछ वियतनाम का खाना या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो इंडिया में मुझे इजीली मिल ना पाए खाने को। हम इंडियन रेस्टोरेंट में हैं, बाहर गाने वगैरह बंद हो गए हैं तो चेंज ऑफ प्लान्स, मैं भी थोड़ा बहुत इंडियन खाना खाऊंगा यहाँ पे। तो हमने ऑर्डर किया है मशरूम मसाला, एक अनियन कुलचा और बटर नान। वैसे सही बताऊँ तो मैं यहाँ पे हर दिन बान मी खा सकता हूँ क्योंकि बान मी बहुत टेस्टी है अगर आप स्ट्रीट फूड के हिसाब से खा रहे हो। मैंने जो एयरपोर्ट पे खाया था बान मी, पहला वाला तो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग था। वो लेडी फिंगर में जाके बान मी बना दिया था उन्होंने, बिल्कुल पतला सा। दूसरा मैंने जो बान मी खाया था चिकन एंड चीज़ वाला, वो भी बहुत बेकार निकला। अगर ऐसा कुछ हो तो आप बान मी स्ट्रीट पे ही खाना क्योंकि ऐसी जगहों पे, फैंसी जगहों पे बान मी वैसा नहीं मिल पाएगा। यार मैंने नोटिस करा है जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे सब में सर्विस बहुत बेकार है। आप ऑर्डर दोगे, आपका ऑर्डर 20-25 मिनट बाद आएगा, वो भी अगर आप पीछे पड़ जाओ तब, वरना ये खुद से भी नहीं आते आपको ऑर्डर लेने। आपको कुछ भी चाहिए आपको स्पेशली बुलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये दिक्कत बहुत है। आते आते मेरी नाक पे कुछ लग गया तो पता नहीं चला यार, यहाँ से खून वगैरह आने लग गया था। अगर आगे के ब्लॉग्स में ये चीज़ हाईलाइट होते हुए दिखे तो समझ जाना भाई मेरे को चोट लगी थी। ऐसा लग रहा है संडे को वियतनाम में वेज इंडियन खाना खाते हुए तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। मुझे आदत नहीं है यार वेज खाना खाने की इतनी, इवन दो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुझे नहीं खाना चाहिए। तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? तो ये आ गया हमारा इंडियन खाना। ये है अनियन कुलचा, ये है प्लेन नान और ये है मशरूम मसाला। तो फाइनली मैं ट्राई करने जा रहा हूँ नान और मशरूम मसाला। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बट हाँ खा सकते हो। मशरूम क्या है कि अलग है थोड़ी। इंडिया में आपको मशरूम मिलेगी वो आप इजीली च्यू कर पाओगे। यहाँ पे क्या है कि मशरूम थोड़ी हार्ड है। और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो थोड़ा सा स्पाइसी ही खाना लेना क्योंकि यहाँ पे लोग बिल्कुल फीका खाना है, मीठा खाना खाते हैं। हमारे लिए क्या है कि भाई स्पाइसी भी कुछ नहीं होता। जैसे मैंने अभी भी बोला था कि थोड़ा सा स्पाइसी खाना देना, तो बिल्कुल नॉर्मल है अभी हमारे लिए। मशरूम मसाला में इन्होंने बेल पेपर्स चॉप करके डाल रखे थोड़े बहुत, तो 2 लोगों के लिए एनफ है इतना खाना। तो अब मैं अनियन कुलचे की भी एक बाइट खा के बताता हूँ कि कैसा है। कुछ ऐसी बाइट है अनियन कुलचे की। कुलचा अच्छा है और सब्ज़ी भी वैसे टेस्ट में अच्छी, बस हमारे हिसाब से ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। खाना पानी हो गया और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। आज वीकेंड है और यहाँ पे ड्रैगन ब्रिज फायर शो था, इस चक्कर में सारे कैब के प्राइसेस बढ़ रखे हैं। हमें ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर जाना है जिसके हम पे कर रहे हैं 250 रुपये। ऑलमोस्ट हम अपने होटल पहुँचने वाले हैं क्योंकि 4 किलोमीटर कितना ही होता है। मैं आपको एक बार यहाँ के होटल वगैरह दिखाता हूँ। मेरी विंडो पे कुछ ब्लर हो रखा है तो जितना मैं दिखा पाऊँगा उतना आपको दिखा सकता हूँ। होटल तो यहाँ सारे ही मस्त बन रखे हैं। वो जैसा पैन पैसिफिक था ना देदनादन में, सारे होटल ऐसे हैं। बीच के पास होटल मिल जाए मेन रोड पे तो उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। बाकी जिस रोड पे हम अभी हैं, अगर बिल्कुल स्ट्रेट चलते रहे इसमें 1 घंटे तक तो होयान भी आ जाता है।
हम होटल पहुंच चुके हैं और ज़रा मैं पेमेंट कर दूं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये मेरे होटल के पास शॉप है और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है बामी के। और अभी मैं एक चिकन बामी पैक करा रहा हूँ ताकि मैं होटल में खा सकूँ। तो भाई आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, बाकी जो करना है करो, बस मेरे वीडियो रेगुलरली देखने आते रहना। तो भाई मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय। I took a dive. I didn't know I'd fall so deep into your eyes.